कुछ काम करते हुए नजर आ रहा है और जीत गए हैं वो। एंड द मैच इज ओवर हियर और अफगानिस्तान ने बाजी मार ली है। अफगानिस्तान हैज वन द मैच वर्सेस इंग्लैंड, द ऑल टॉप इंग्लैंड। यस, इंग्लैंड का सफर जो है चैंपियंस ट्रॉफी में आते हुए अच्छा नहीं रहा, मगर इट वाज अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान ने जीत हासिल की है। एंड द वे दे फॉट, जिस तरह उन्होंने जिस तरह लड़े, वो ज़ादरान ने टॉप ऑर्डर पे जिस तरह सेंचुरी बनाई, 177 रन्स जोड़े, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की नहीं हो सकी मगर अफगानिस्तान की जरूर हुई है। और जहां बॉलिंग की बात करें तो भरपूर तरीके से आपको सीनियर्स भी चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं। सो नबी की तरफ से वो सपोर्ट जरूर मिला। एंड देन उमर ज़ई विद अ फाइफर। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त अंदाज में उन्होंने विकेट्स हासिल की, क्रूशियल मोमेंट्स के अंदर विकेट्स हासिल की। और मैं हैरान हूं कि जॉ रूट वो वाज टू क्लोज, उन्होंने सेंचुरी बनाई, उनकी विकेट हासिल की, मैच का रुख तब मुकम्मल तौर पर बदल दिया। क्योंकि उस वक्त तक हमें ऐसे ही महसूस हो रहा था कि शायद अगर जॉ रूट टिके हुए हैं तो रन्स बनते चले जाएंगे और इंग्लैंड बासानी ये मैच अपने नाम कर लेगा। लेकिन बहुत ही कमाल अंदाज में बॉलिंग करके दिखाई और क्रूशियल मोमेंट्स हासिल करने के साथ साथ उमर ज़ई एक आए थे कि मैन ऑफ द मैच तो वही बनेंगे। बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच या तो उमर ज़ई या ज़ादरान, हमें ज़रा डिसाइड करने में ये बड़ा मुश्किल होगी। एक फाइफर जिन्होंने जो है बिल्कुल कमर तोड़ दी इंग्लैंड की बैटिंग की, और फिल सॉल्ट की बात कर ले, जो रूट की बात कर ले, बटलर, मतलब दीज आर ऑल एक्सपीरियंस कैंपेनर्स। और उनके सामने जो है वो चैलेंज करना अफगानिस्तान टीम को हमने 2023 में देखा था, और स्लोली एंड ग्रेजुअली अफगानिस्तान ने अपने आप को बेहतर करना शुरू किया। और करते 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 आज जिस तरह टीम इंग्लैंड को चैलेंज किया, टीम इंग्लैंड वाज मिसिंग वन ऑफ द बॉलर्स। 4 बॉलर्स, मेन 4 बॉलर्स के साथ जो है वो इंग्लैंड की टीम उतरी थी मैदान में। और यूसुफ, यही हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आपकी बॉलिंग कॉर्डन पूरा नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। हाँ, इंग्लैंड को ये नुकसान हुआ है और इनकी बॉलिंग पूरी थी। मेरा तो उमर ज़ई मेरा तो मैन ऑफ द मैच है। हाँ। 41 रन 132 के स्ट्राइक रेट से 5 विकेटें 58 रन दे के जो रूट की क्रूशियल विकेट उसने ली है। मेरा नहीं ख्याल कि जिसने 177 किया उसका हक बनता है इसका है। बाकी देना किसको है ये तो नहीं पता है। हाँ। लेकिन मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ राशिद खान से जी। राशिद खान की वैसी बॉलिंग नहीं है T20 से जब निकलता है। हाँ। पता नहीं इसकी क्या वजह, लेकिन वनडे टेस्ट कभी अभी उसने खेला नहीं किसी अच्छी टीम के खिलाफ। ना मेरा नहीं ख्याल कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के अलावा ये खेला किसी के खिलाफ। अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ। हाँ। T20 क्रिकेट में विकेटें लेना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सारे जल्दी में होते हैं। हाँ। तो इसमें अभी तक सवालिया निशान है कि इसको रेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन T20 में रेट किया जाए तो अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतनी मज़े की इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ना टेस्ट में ना वनडे में। और आज जैसे ज़रूरत थी इसका 5 लगना चाहिए था, 40 for 5 होना चाहिए था जी। क्योंकि इंग्लैंड की टीम है, स्पिन के खिलाफ मुश्किल होनी चाहिए। वो तो फास्ट बॉलर आउट कर गए, इनको तो 66 पे 1 विकेट मिली है। तो इसका मतलब है कि बॉलिंग में अभी कुछ चीज़ें रहती हैं जो लॉन्गर फॉर्मर में इनको मुश्किल होती है, जिस पे काम तो इसको इन्हें काम करना चाहिए। और T20 क्रिकेट ठीक है लीग्स में, और T20 क्रिकेट को आप इतना ज़्यादा रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिकेट रेट करने वाली है वो टेस्ट और इवन वनडे भी है। तो इस पे इन्होंने काम करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर इनकी टीम देखी जाए तो मैं जो इनका कोच है क्या नाम है ट्रॉट, उसको मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ। जितना उसने इनकी टीम को बनाया शायद ही किसी ने बनाया हो। काफ़ी उस वक्त से वो लगा जब इनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, उसने जो इनको लिया है और जो जिस तरह इन्होंने काम करा था, मैं एक बार एकेडमी में देखा था उसको इनके साथ, वो उसका सरदर्द शुरू होता था लेकिन वो इनके साथ लगा रहता था। उन्होंने मुझे भी एक दफ़ा बुला के कहा कि यार इनसे कोई बात करें, ये समझते नहीं है ये वो। लेकिन मैंने कहा ये जिस तरह चल रहे हैं और जिस तरह तुम कर रहे हो ये कर जाएंगे कुछ। जोनाथन ट्रॉट के आने के बाद वो ट्रैजेक्टरी आपने देखी है कि बहुत देखिए वो जीत रहे हैं, मसलसल जीत रहे हैं। और इंग्लैंड को दूसरी बार मार दिया है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। सीखना भी चाहते हैं, डिटेल में बात। ये भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये भी अच्छी बात है कि सीखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो इंसान के अपने अंदर है, वो सीखना चाह रहा है कि नहीं सीखना। अगर सीखना चाह रहा हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सिखाने वाले की बात समझ आ ही जाती है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। और अभी जैसे जिक्र हुआ बॉलिंग का, इनकी बॉलिंग मुकम्मल है, हमारी बॉलिंग भी मुकम्मल थी किसी हद तक। स्पिनर्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन फास्ट बॉलिंग तो हमारी मुकम्मल थी। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, डेथ ओवर्स के बॉलर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक भी मैच नहीं जीत पाए अभी तक। कल के मैच में हालात जो भी हों वो हमारे लिए किसी किस्म का फ़ायदामंद साबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम नुकसान काफ़ी उठा चुके हैं। और हम एक मेरे ख्याल से हमने मिसाल कायम कर दी है कि हम एक होस्ट नेशन होने के नाते, होस्ट कंट्री होने के नाते भी हम सेमीफाइनल्स सिर्फ ऑडियंस में बैठकर देखेंगे, मैच एंजॉय करेंगे शायकीन क्रिकेट की तरह, उसका हिस्सा नहीं होंगे हम। तो बॉलिंग तो हमारी भी मुकम्मल थी, फिर क्या ऐसे मसाइल पेश आ गए कि हम रन्स खाते चले गए और दिफा भी नहीं कर पाए उनका। देखिए जी, सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान को मुबारकबाद, मैच जीते हैं तो मानना चाहिए। अब इसी मैच से ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अखज़ करते हैं और वो अपने हिसाब से करते हैं कि हमारी बेहतरी क्या कहने में है। ठीक है, लोग कहेंगे जी इंग्लैंड भी तो आ रही है ना, असी हार गया थे क्या। तो ये हमारी एक साइकी है, एक तरीकाकार है कि हमने अच्छी चीज़ नहीं सीखनी कि अफगानिस्तान जीता है। Yes. तो क्यों जीता? ये फैंस की साइकी ये साइकी नहीं है, बड़े एक चीज का और दोनों की कोई गलती है। मैं पंजाब बॉलर नहीं पाया, असली भी नहीं पाया। देखो ना, बात बॉलर 5 जहाँ भी डले हों, ठीक है, इसमें पूरी बॉलिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बता दें कि आउट तो 2 ही बंदों ने किए हैं ना। तो बैटिंग में 325 करके 325 पहले किया किसी ने, तो 325 हुए तो फिर ही आउट हुए ना, वो भी 8 रन से हारे हैं। तो ये मैच ऐसे हुआ बिल्कुल आगे पीछे, और आज जोर उठना होता था मेरा ख्याल है स्कोर बड़े आराम से ही खत्म हो जाना था, 2-3 ओवर पहले ही बहुत जल्दी खत्म हो जाना था। यही देखे ना, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या माशाल्लाह इस तरह के प्लेयर हैं या कोचेज हैं, वो उनका माइंड सिर्फ यही होता है कि यार हमारी टीम जीतेगी किस और जीतना कैसे चाहिए, किसको खिला के जीतेंगे। 15 हर जगह 15 होते हैं, खेलते 11 ही हैं। उन 11 से किस तरह काम लेना जी, किस तरह बॉलिंग। कई दफ़ा कई ऐसे जो रेगुलर बॉलर नहीं होते उनको इस्तेमाल करके अगले 5 ओवर 7 ओवर पूरे कर लेते हैं, ऐसे कम्बिनेशन बना के खेलते हैं। तो अब जो जितने 2 बड़े मैच लाहौर में हुए और नहायत अच्छे, नहायत शानदार, नहायत पल्ले के मैच। जैसे साहब आपने कहा 15 सिलेक्ट करते हैं, खेलना 11 नहीं होता है, बट आपकी 15 पूरी ऐसी होनी चाहिए ना कि कभी भी उसमें से निकल के कोई 11 आए तो वो फिट इन हो जाए। मतलब सिर्फ 11 का सोच के तो स्क्वाड नहीं बनाया जाता, मतलब क्योंकि हमें स्क्वाड में दिखते हैं उस्मान खान हमारे अपने स्क्वाड में, और उनके लिए आकिब जावेद पहले से ही कह देते हैं कि वो तो सिर्फ रिजवान को कंकशन हो गया तो इसलिए रखा हुआ है स्क्वाड में। आपने कंकशन की बेसिस पे 15 के स्क्वाड में एक लड़का रखा हुआ है। ये अब का है ना उन्होंने, नहीं पहले का था। मेरे कहने का मकसद है जो फाइनल स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने कल दी है, मगर मैच से पहले आज ये जो कंकशन वाली बात थी ना, ये तो पहले कही थी जब वो प्रैक्टिस करी थी पाकिस्तान की टीम बिफोर टीम अनाउंस हो गई थी जी। 15 अनाउंस हुए थे ना जी, सब उस वक्त अनाउंस थे जी। किसी प्रेस वाले ने, किसी ने उनसे पूछा कि यार 15 ये किस बेस पे रखें, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनमें से आया आप चांस लोगों को देंगे कि नहीं देंगे, या पहला मैच हार गए। सारा पाकिस्तान कहता रहा स्पिनर कम है, सारा पाकिस्तान कहता रहा कि आप ओपनिंग ना कराएं बाबर आजम से, कि नहीं कहते रहे। आप भी माशाल्लाह सुनती रही होंगी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मेरा ख्याल है किसी के सिर पे कोई जूं नहीं रही। अब शायद सारे ये कह रहे हैं कि ये गलत था या ये सही था। या 15 अनाउंस हुए और सबको पता था कि ये अनाउंस हुए हैं। ऑन व्हाट बेसिस, कि यार किस बेसिस पे उनको रखा गया। उनकी पास परफॉर्मेंस ऐसी थी या रनिंग परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उनके बगैर टीम ही नहीं बनती थी। तो 15 तो हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं कि यार इनमें से कोई भी लड़का अगर आगे पीछे होगा तो इसमें से खिलाएंगे। वो तो अभी भी कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नहीं, वो तो वो देखो ना, वो कहते हैं ना, अवाम तो नहीं कहती। जनरल जो बड़े प्लेयर हैं, जो समझते हैं, जो सब सब यहाँ बैठे हैं, आप पूछें कि यार अगर एक बंदा फेल हो रहा है और तो फिर उसका जवाब देते हैं कि उसको क्यों लेके गया थे उस्मान। अच्छा, मेरा हाफिज साहब आपसे सवाल है इसके ऊपर कि असूल तो ये होता है कि पहले आप 11 बनाते हैं, फिर आप आगे 15 बनाते हैं उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर। और अभी इस वक्त जिस तरह से दिफा किया जा रहा है अपने इन स्क्वाड का, और इसके बारे में बात की जा रही है कि जिस तरह अभी सवेरा जी ने कहा कि आप उस्मान खान को उसका जवाब दें कि वो किस तरह से टीम में, तो मैं तो इसके ऊपर बल्कि ये सवाल उठाती हूँ कि आपकी 11 किस बेस के ऊपर है? आपने क्या 11 तफसील से बनाई है, सोच समझ कर बनाई है? वाह वाह मीरम साहबा, क्या बात है। सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान की बात हो रही है ना, ये 15 अक्टूबर को गालिबन अफ़गानिस्तान ने 2023 में इंग्लैंड को हराया था। वहाँ पर गुरबाज ने 100 किया था और मुजीबुर रहमान ने रन भी किए थे और आउट भी किए थे। आज 2 और खिलाड़ियों ने रन किए हैं। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के पास कोई हनीफ मोहम्मद नहीं है, कोई सरफराज नवाज नहीं है, कोई वसीम अकरम वकार यूनुस नहीं है, कोई जावेद मियादाद ज़हीर अब्बास नहीं है, कोई आसिफ इकबाल और सलीम मलिक नहीं है,
कोई इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ नहीं है, कोई अब्दुल रज़ाक अज़हर महमूद नहीं है, कोई सईद अनवर आमिर सोहेल नहीं है, कोई मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आमिर नहीं है, कोई शोएब अख्तर नहीं है। उनकी क्रिकेट कैसे बेहतर हो रही है? मेरिट पर हो रही है। हम करते ही नहीं मेरिट पर काम। हमारा कोई अपना आता है, हम कहते हैं यार इन थोड़ा जो अपना है। पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान का बेटा टीम में, उन्होंने कहा कौम का बेटा सपोर्ट कर दें। तो ये जो खेल रहे हैं ये कौम के बेटे नहीं हैं। इनको इनकी सरपरस्ती कौन करेगा? इनकी तरबियत और रहनुमाई का जिम्मा कौन लेगा? तो पाकिस्तान का मसला ये है 11 मेरिट 15 मेरिट पर नहीं बने, 11 मेरिट पर नहीं बने, और जिन्होंने उन बनाने वालों को लगाया वो मेरिट पर नहीं, जो उनके ऊपर हैं वो मेरिट पर नहीं। ये तो आसमान से ज़मीन तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दरवाज़ा तो छोड़ें आप, वो जो दाखिली दरवाज़ा ना फिरोजपुर रोड वाला, इधर वाला गुलबर्ग वाला गोल चक्कर, यहाँ से मेरिट की धज्जियाँ बिखरनी शुरू होती हैं। वो ऊपर जो नई LED लाइटें लगती हैं ना, वहाँ तक आपको मेरिट बिखरता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान टीम का कौन कौन अंडर 19 का, ए टीम का, हर जगह पे मैनेजर, हर दूसरा बंदा कौन है? मैनेजर है, कोच है। ये मैनेजर बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद यूसुफ साहब का हवाला यूसुफ साहब ने खुद दे दिया है। हाँ। ऐसे लोग कहाँ पे हैं? ये मेरिट पे नहीं है। जिसका फ़ोन आ जाएगा, हेलो कौन, हाँ जी बस इसको लगा दें, वो कहने ठीक है जी लगा दिया। उनको पता है मैं इस सीट पे इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन वाले को हाँ कर दी, वो मुझे कुछ नहीं होना। तो जब आपने हर जगह पर समझौता किया, सिलेक्शन पर किया, सिलेक्शन कमेटी पर किया, कोचिंग पर किया, कोच लगाने वालों पर किया, ठीक है, तो फिर आपकी क्रिकेट का हाल यही होना है। देखें बात यह है, मतलब फिर इसका मतलब हाफिज साहब हम भूल जाए, इसके मतलब हम भूल जाए नहीं, हम हैं याद कराने के लिए। ना ना ना, ठीक है, फिर हम एक ब्रेक पर जाते हैं। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और अफगानिस्तान ने जो जीत हासिल की उसके हवाले से बात कर रहे हैं। मगर ब्रेक पे जाने से पहले यूसुफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम मुसलसल बात कर रहे हैं, हाफिज ने उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसको पिन पॉइंट किया कि मेरिट नहीं है। तो मेरिट अभी से नहीं है या आप लोग के टाइम पे भी नहीं होती थी? उस वक्त का तो जही साहब बता सकते हैं कि हम तो खेल रहे थे। हाँ। मेरिट का ये कह सकते हैं, उस वक्त आप भी तो दिल बर्दाश्त होते होंगे, आपके ऊपर कोई प्लेयर आ जाता छोड़ दी थी ना। हाँ, बता रहा हूँ मैं, तो लाहौर मुझे खिलाती नहीं थी। हाँ। मैं तो जाके बाबुर से खेला था। हाँ। मुझे लाहौर नहीं खिलाती थी। जब मैं पाकिस्तान खेल गया हूँ तब मुझे खिलाया। कौन था लाहौर में जो नहीं खिलाता था? पछताते होंगे अब। नहीं पछताना क्या, इन्होंने फिर वही कर रहे होते हैं। हाँ। ये तो पछताने वाली बात नहीं, इन्होंने उसके बाद भी यही किया होगा। हाँ। अब तो जाए नदीम भाई आए हैं तो कुछ बेहतरी आई है। हाँ। नहीं तो ये जो है इसका कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा था क्या नहीं। ये तो हमारे ऐसे ही चलता है। अल्लाह करे कोई बेहतरी आए, कोई हम जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर करें। तो जब आपके टाइम पे मेरिट नहीं था फिर भी रिजल्ट्स तो आ रहे थे, अब क्या हो गया कि इंडिविजुअल प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है ना, सारे अपनी मेहनत के तहत आते थे। हाँ। और वो इतने अच्छे होते थे कि वो अकेले मैच जितवा देते थे। देखिए ये जो जितने भी प्लेयर आए हैं इनको सिस्टम ने थोड़ी बनाया है, ये तो खुद बने बनाए आए थे। मुश्किल से कोई मैच मिलता था, नजर आए थे, हाँ यार ये तो बहुत अच्छा, कोई डिपार्टमेंट उठा लेता था। हाँ। डिपार्टमेंट से वो क्रिकेट खेल जाते थे। जैसे मुझे बाबडा ने उठा लिया था, तो नहीं तो मुझे तो लाहौर नहीं खिला रही थी। हाँ। मैं तो इधर एक मैच हुआ था, माजिद खान साहब ने एक टूर्नामेंट करवाया था जिमखाना कप, वो 75 ओवर का था, 2 दिन का मैच था। तो उसमें मैंने 210 किया था। जो अंपायर थे जी वो वापडा के थे, उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा। वापडा बहुत अरसे बाद आई थी फर्स्ट क्लास में, दोबारा उनको मौका मिला था, तो उन्होंने मेरा नाम भेज दिया। वरना मैंने तो इंग्लैंड से वापस ही नहीं आना था, मैं लीग खेलने चला गया था मैच के बाद। तो मेरा ये प्लान था कि अब मैंने पाकिस्तान वापस नहीं आना और वहीं मैं कंटिन्यू करूंगा खेलना। अच्छा, बहुत से लड़के स्लिप हुए हैं, उनमें से मैंने भी एक हो जाना था। एक अच्छी बात ये थी कि एटलीस्ट वहां पर उस वक्त ये होता था कि मेरिट के ऊपर कम से कम रेफर तो किया जाता था ना। आज तो इन्होंने चैंपियंस कप जो खड़ा कर दिया है और जो इस किस्म की चीजें जो खड़ी कर दी हैं, उसके बाद तो वो भी खत्म हो गया। देखिए अब ये क्या होता है, चैंपियंस कप के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि इस तरह का तो पहले भी होते, पेंटेंगुलर होता था पहले। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, उसमें जो 5 टीमें अच्छी होती नाम बदल के आप वही लेकर आ रहे हैं तो है तो वही डोमेस्टिक ही है। लेकिन जैसे आज सवेरा ने बात की कि हम तो अपनी जो फर्स्ट क्लास उसको पीछे खत्म ही कर दिया, हम उसका नाम ही नहीं ले रहे। तो लड़के तो वहीं से लेने कि कहीं और से लेने, अगर जो चैंपियंस कप में भी लड़के आने हैं वो भी आपने यहीं से लेने और कहीं बाहर से तो नहीं लेने, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से तो नहीं लेने, लेने यहीं से है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है जी। अगर इतनी हाइप है, अल्लाह करे कोई ऐसे हमें मिले प्लेयर, जैसे हमारे ऑलराउंडर थे अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, बैट्समैन सईद अनवर, इंजमामुल हक, बॉलिंग वकास यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक। देखते हैं कोई ऐसा कोई एक भी निकल आए तो बहुत बड़ी बात है ये।
एक भी कोई निकल आए। चैंपियंस कप की वाकई वैसे जब हम बात करते हैं, एक सामने कैमोफ्लाज लगता है कि चैंपियंस कप एक सामने कैमोफ्लाज आ गया अपने सारे उन शॉर्टफॉल्स का जो कायदे आज़म ट्रॉफी में शॉर्टफॉल्स हो रही हैं। इस दफ़ा जिस तरह कायदे आज़म ट्रॉफी करवाया गया, एक मजाक जिन जिन वेन्यूज़ पे करवाया गया है, ऐसा लगा कि जैसे ये जो है वो डिस्कार्टेड एक वो है डोमेस्टिक सिस्टम है और जो चैंपियंस कप है वो एक एलीट सिस्टम है। आपको कुछ ऐसा लगा? मेरे लिहाज से तो यूसुफ साहब भी माशाल्लाह काफ़ी क्रिकेट पुरानी खेले हैं, अच्छी क्रिकेट खेले हैं, देखा है। क्लब क्रिकेट से प्लेयर बनता है, ठीक है। ये बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो जहाँ ये कॉलेज में जाएंगे, किसी जगह जाएंगे, वहाँ ट्रायल होंगे और वो ट्रायल के काबिल लड़का कहाँ से होता है? वो क्लब से होता है। क्लब को आप कुछ देते नहीं, क्लब आपको कुछ देती है। ठीक है, कितने लड़के मैं गिना सकता हूँ जो पाकिस्तान की अंपायरिंग में भी गए, जो पाकिस्तान की कोचिंग में भी गए, जो पाकिस्तान टीम में भी गए और उनका ताल्लुक हमारी क्लब से था। ठीक है, क्लब के जो मेंटोर जिसे कहा जाता है, असल मेंटोर वही होते थे जो आप कराची में आप पुराने लड़कों को देख लें, वहाँ इतनी इतनी पथरी होती थी जिस पे वो फील्डिंग करते थे और उसके बाद वो बड़े प्लेयर बनते। ये तो अब जनरल साहब ने ये बनवाई NCA और वहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। नहीं उसे NCA में भी गद्दों पे करते थे जो भी है, लेकिन बहरहाल वो पहले ये भी नहीं अवेलेबिलिटी थी और लोग अपने तौर पे लोग करते थे, जिम भी करते थे, ईंटें भी उठाते थे, सब कुछ करते थे और वो प्लेयर बनते थे। लेकिन वो ग्राउंड में 2 घंटे नेट से पहले आ जाते थे, अपने चक्कर लगाते थे, अपनी बैटिंग करते थे, अपने कैच करते थे। जब तक आप क्लब क्रिकेट को, रीजन को, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, नदीम साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ख्वाजा नदीम साहब मेहनत कर रहे हैं। अंडर 16, अंडर 17, प्रॉब्लम क्या है कि अंडर 15 जो बच्चा है उसकी क्रिकेट से भी ज़्यादा उसकी वालदा साहबा परेशान है कि इसको खेलना चाहिए, क्योंकि अंडर 15 बच्चा है ना, और अंडर 17 का भी ये है कि वालिद साहब कहते हैं इसको खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए वो हम नहीं जानते, खेलना चाहिए अब्बा जी को पता होगा कि कैसे खेलना है। तो मैरिट जो होता है ना, वो आपको बच्चे में आप एक बैट्समैन लाएं, आप यहाँ खिला दें, यूसुफ साहब 10 मिनट बाद बता देंगे कि नहीं यार इसमें गार्ड्स हैं, इसको खिलाएं। इसको पता है कि किस तरह खेलना है। और यही पुराने जो लोग थे कराची में, इस्लामाबाद में, ये नहीं कहता कि मैं ही था ऑर्गेनाइजर, बड़े लोग थे, वो देख के बताते थे बेटा मेहनत कर बन जाएगा। तो अब तो ऐसे लोग नहीं जिनके पास वो आए होने की बात। जितने पाकिस्तान में पुराने क्रिकेटर बैठे हैं ये भी पूछ लें कि क्लबों से ये नहीं खेले, बिल्कुल क्लबों ने इनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ऊपर की क्रिकेट खिलाना और बात है, लेकिन क्लब इनको खिलाते थे मैच और टूर्नामेंट होते थे। 75 ओवर के जो 2 ये टूर्नामेंट कह रहे हैं, दोनों के विनर हम थे PND जिमखाना। अच्छा हाफिज साहब, क्लब्स की बात हो रही है, क्लब्स में तो आज भी काफ़ी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सहूलियात का अगर फुकदान होता भी है तो वो खुद ही मैनेज करके किसी ना किसी तरह उसको कर लेते हैं। PCB के पास इतना पैसा तो है कि उन्होंने स्टेडियम भी तामीर कर दिए एक बार फिर। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो जब उनसे बात की जाती है कि आपने खिलाड़ियों की तनख्वाहें अदा करनी है या आपने क्लब्स को फैसिलिटेट करना है, एकेडमीज़ को फैसिलिटेट करना है, तो उस वक्त उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो ये पैसा ठीक जगह इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये तबाह किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब क्रिकेट को खुद, और जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स वहाँ पे बैठे हैं वो इस जुर्म के हिस्सेदार हैं। किसी क्रिकेटर ने कहा होगा क्लब को मजबूत करें? बताएं मुझे कोई पाकिस्तान का क्रिकेटर गिनाएं जो जाके क्लब चलाता है। मेंटोर बनने का तो सबको शौक है, क्लब नहीं चलाना। उतो आओ सानू खीर पका के दो, साढ़े सामने रख दो, असी खा के साड़ी वीडियो बना दो, फोटो ला दो। फलां साहब आ गए, उन्होंने बहुत कर दिया, फलां साहब आ गए, उन्होंने वो मैंने एक बंदे को पकड़ा था वहाँ से लाया, वो ऊपर चला गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये जो जैदी साहब ने बात की है क्लब क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है जी क्लब क्रिकेट में करप्शन होती है। क्या कौन रहा है? जो खुद करप्ट है, जो आए सिफारिश पे हैं, जो मेरिट पे खुद नहीं आए। भाई आप उनको कुछ दें तो कहना कि करप्ट है या करप्शन होती है, आप तो उनको कुछ देते ही नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि पूरे पाकिस्तान के 16-18 जितने भी रीजन्स हैं, सिर्फ वो बंदा वहाँ पे आए अपने इंतजाम संभालने के लिए जो सैल्यूट करे, सर जो कहोगे होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आते हैं सीजन की टीमों के लिए। पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान है, मैं नाम नहीं बताता, उन्होंने 20-22 साल बाद एक क्रिकेटर को फ़ोन किया, साथी क्रिकेटर को। पूछेंगे क्यों? पूछे ना क्यों जूनियर दी सिलेक्ट ट्रायल हो रहे थे। अच्छा, उसलिए किया कि वो जूनियर के ट्रायल में किसी को जूनियर के ट्रायल हो रहे थे। और आप यूसुफ भाई को पता चल जाएगा। नो सीन लॉन्ग टाइम,
आपको फंसा दिया उन्होंने कि आपको पता लॉन्ग चल टाइम, जाएगा। ठीक है। सोच रहे हैं तो जब यहाँ पर ये हालात होंगे, आपने क्लब क्रिकेट को प्रमोट करना है। हर वो काम जहाँ से क्रिकेट प्रमोट हो सकती है, बेहतर हो सकती है, वो पाकिस्तान के लोगों को खुशियाँ मिल सकती हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर वो काम करता है जहाँ से तबाही होती है। ये मेंटोर्स, ये चैंपियंस का ये क्या तमाशा है। मोहसिन नकवी साहब भी हमने लगा दिया है। वो भाईजान आपकी कायदातन ट्रॉफी हो रही है, आपने उसके मुतवाजी एक टूर्नामेंट खड़ा कर दिया है। लाहौर से पिंडी जाने के लिए ना एक रेलवे ट्रैक है, आप एक वक्त में 2 ट्रेनें उस पर पिंडी नहीं पहुंचा सकते, या अगर पहुंचा सकते हैं तो बता दें। एक ही ट्रेन जाएगी, वो फिर तबाह होएगी। वो शदरे भी नहीं पहुंच, वो तो स्टेशन तो भी नहीं निकलेगी। तो आगे निकलो, रज़ाक के अंदर से वो तो चाहता है। तो वो हर वो काम करते हैं। ये चैंपियंस कप एक फ्रॉड है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने का, सरमाए का नुकसान है, और जो लोग इसमें शामिल हैं वो इसके हिस्सेदार हैं। उनको ये कहना चाहिए, चेयरमैन साहब ये काम ठीक नहीं है। अगर आप हमें कौम का, सब कहते हैं हमें कौम का बड़ा, मुल्क के लिए हमने खेला, मुल्क सब ने पैसे लिए हैं। मैं काम करता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ, सही बात ठीक है, सब ने पैसे लिए हैं, ठीक है। ये अब इनको मुल्क की जरूरत है नीचे। कोई फलाई काम मुल्क की नहीं कर मोहब्बत रहा है, है, लेकिन मुल्क की मोहब्बत उस वक्त जागेगी जब महीने का 60 लाख मिलेगा। वो इंजन में 60 लाख का एक गोला फेंकेंगे तो मुल्क की मोहब्बत जागेगी, वरना वो सुत्ती पड़ी है। ये मुल्क की मोहब्बत है। 60 लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले लें, और पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट टीवी पे बैठ के दिखा रहे हैं। टीम पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी 19 को शुरू हुई, 19 को खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे क्योंकि हम तो दूसरा मैच भी हार गए ना, तो हम तो पहला मैच हारने के बाद बाहर हो गए। यूसुफ, मुझे एक बात बताएं, वाकई हम मेंटोर्स की हमने पहले भी बात की, मैं एक दफ़ा फिर वो बात करना चाहूँगी। वो मेंटोर्स जो कि सिस्टम के अंदर है इस वक्त, वो मेंटोर्स जो कि मोहसिन नकवी साहब के करीब हैं, वो मेंटोर्स जो उनको ये बता सकते हैं कि नहीं जी ये सिलेक्शन में कुछ मसला है, वो उस वक्त वहाँ उनको नहीं बता रहे, मगर वो टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज ज़रूर कर रहे हैं उन मेंटोर्स। वो मेंटोर्स इस सिलेक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब वो सिस्टम का हिस्सा हैं, यानी उनकी से है, तो फिर तो समझ नहीं आती ना बात कि वहाँ क्यों नहीं बोले थे जब ऑफिस के अंदर थे, बट जब कैमरे के आगे आके बैठे तो तब आपने बोला। हो सकता है उनसे किसी ने पूछे ही ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि सिलेक्टेड 4 है ना। हाँ, अब आप 5 वो भी बीच में डाल दें, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन वोटिंग होते हैं। पड़ोसी का घर भी जल रहा होता है ना, तो आप एक सजेशन दे देते हैं कि यार दे- मग्गा लेके पानी डाल दो। नहीं, आप वो पानी डाल रहे हैं ना, अब आपके सामने सब टीवी पे बता तो रहे हैं, टीवी पे बैठ के बताएंगे। तो अब उनका पड़ोसी का घर नहीं, उनका अपना घर है। नहीं हो सकता उन्होंने ना, किसी ने पूछा उनसे, सिलेक्टर्स ने ना उनसे राय ली हो। अगर ली है तो वो फिर बोल रहे हैं तो गलत है, अगर नहीं ली तो फिर इनकी गलती है, लेना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है ना पूछा हो, यूसुफ साहब ना पूछा हो, लेकिन चले एक जिम्मेदारी निभा तो रहे हैं ना वो एज अ मेंटोर। कब ये मेंटोरशिप तो कर रहे हैं ना, कोई खिलाड़ी तो तैयार करके चेयरमैन साहब की बात नहीं सुनी उन्होंने, सिलेक्टर्स ने। आपने सुबह बताया ना कि उन्होंने कहा है कि दोबारा सोच लो, मीटिंग कर लो, एक दफा और देख लो। उन्होंने चेयरमैन साहब की बात नहीं मानी तो मेंटोर्स की कहाँ से मानेंगे। ये देखें, ये सारा ये किसी पे नहीं आप कर सकते। ये जो आज की वो थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, वो मुझे ऐसे लगता है जैसे आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं दोनों की। बिल्कुल सॉरी, दोनों 2 दिन हमारे पहले player रिजवान हैं, ने ये एक- शॉक दिया था एक हमें। हमारे सीनियर प्लेयर है, एक रिजवान जूनियर है, हमारा कप्तान भी है, लेकिन दोनों की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, कौम को तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने क्रिकेट खेली आप उनके सामने ये बात नहीं कर सकते जिस तरह की है इन्होंने। हाँ। बिल्कुल कोई उसका 280 सर रन बन पाँव जाते कुछ भी नहीं था, आपने बस आके बोल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। मगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया ना। मतलब आप अगर यूसुफ आप ये बात देखें, उन्होंने कहा सुफियान मुकीम का कोई हमारे पास डाटा नहीं है, एक ओडीआई सुफियान मुकीम ने वो खिला दिया था हमने उसको, उसका कोई डाटा नहीं है। क्या डाटा था उस्मान खान का आपके पास? वो उस बेचारे ने कुछ नहीं खेला हुआ था, खेला भाई नहीं ना, वो तो डेब्यू करता है। उसको डेब्यू करना था उसने। हाँ। उसको लिया है तो आप मुकीम को भी मुकीम को लेके तो गए ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं आया जो विदाउट परफॉर्मेंस आया हो, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो एक भी प्लेयर के क्राइटेरिया क्या क्या थे। Criteria किसी भी का बताया। क्राइटेरिया था बीपीएल, किसी का क्राइटेरिया था चैंपियंस कप, सो किसी का क्राइटेरिया था जिसने 2 साल पहले किया हुआ था, किसी तो का क्राइटेरिया था सिफारिश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि परफॉर्मेंस तो फिर उसकी क्या इमामुल हक की बहुत ज्यादा थी, उसको क्यों नहीं लिया इन्होंने? 950 की एवरेज, और मेरे ख्याल डोमेस्टिक में भी रन्स किए थे उसने, तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी इसका मतलब। उसको किस बेस पे नहीं लिया, कोई ये पूछेगा इनको? पूछना कि चाहिए अभी क्यों था, जो इमाम सामने को नहीं बैठे लिया, थे। आप ये बताएं। बिल्कुल स्पिनर को ही नहीं लिया, किसी ने पूछे ही नहीं है। भाई अब आप जो बता देंगे मान लेंगे हम, ऐसे तो नहीं हो सकता।
देखिए सब आप कोई जस्टिफिकेशन वैसे ढूंढ सकते हैं। अब तो देखें जो देखिए वो मैं कहते एक हैं चीज़ ना, और हाँ, कर दूं हाँ, कि हम लोग ना ये जो बायलैटरल सीरीज जीत के खुश हो रहे हैं ना, आजकल कोई दुनिया की टीम बायलैटरल वनडे और T20 को कुछ नहीं समझती, सेलिब्रेट नहीं करती है। वो नहीं समझते। हाँ। वो सिर्फ अपनी ये जो ICC टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए टीम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं। आप देखें साउथ अफ्रीका यहाँ के खेली है मैचेस 2 वो जो हुए हैं, उनके पूरे बॉलर नहीं खेल रहे थे, रेस्ट दे रहे थे, बैट्समैन नहीं खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में देखे तीसरे वनडे में उन्होंने अपनी पूरी टीम टेस्ट मैच के लिए, सिर्फ टेस्ट मैच ऐसी क्रिकेट है जिसपे अभी भी बायलैटरल लोग सोच रहे हैं, बाकी वनडे को तो बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं है। T20 में देखे उन्होंने C टीम खिलाई हमारे खिलाफ और वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी जीत गए और साउथ अफ्रीका ले हमसे वो भी जीत गए, तीनों में 3-0 हुआ है दोनों सीरीजों में। तो आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया है। अल्लाह के बंदो, उसमें आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी थी। हम कब से कह रहे हैं रजवान और बाबर को इन सीरीजों में नहीं खिलाना चाहिए था। तो और बंदे नए चेक कर लें, शाहीन को रेस्ट दे देते, नहीं मगर वो हारिस जीते, को रेस्ट दे देते। वो जो जीत हुई वहां जो आप जीत कर आए वो नल एंड वॉइड हो गई ना। मैं तो वंस जब आपने टीम का वो कॉम्बिनेशन ही छेड़ दिया जो वहां खेल रहा था, उसके बाद तो वो नल एंड वॉइड हो गई ना, एक अलग टीम हो गई, बिल्कुल नई टीम बना ली। इसका मतलब वो तो वैसे ही हो रही थी। अच्छा, अगर ऐसा था तो फिर आमिर जमाल को क्यों कैरी किया? फिर आप पहले ही प्लान कर आमिर लेते। जमाल को कैरी किया, सुफियान मुकीम को कैरी किया, नियाजी जिनका वो को कैरी उसने किया, कुछ नहीं अब्दुल्ला किया। शफीक की भाई फॉर्म वो देखी तो इतनी क्या बाबर की जबरदस्त फॉर्म फील्डिंग थी? की थी उसने पहले वनडे में, 3 कैच पकड़ के आपको वो मैच के करीब ले आया था, जिससे आपकी होप पैदा हुई थी कि हम जीत सकते हैं। तो आपने उसी को बाहर कर दिया। फील्डिंग पे आप एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए सही फील्डिंग कर ले, वही एक जबरदस्त फील्डर था और साथ में वो अच्छा खेलता है। गिल्स्पी उसको बहुत लाइक करता था, गैरी लाइक करता था। हाँ। तो आप वो दोनों मेरा ख्याल इसी वजह से चलेंगे। मैं आकिब भाई से लगता हूँ उनकी कोई बात कि वो बहुत लाइक करते थे। हाफिज साहब किसी को यही मालूम नहीं था कि फ़खर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और उसके बावजूद टीम में शामिल कर लिया। फिर अगर कोई कहता है कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करने की वजह उसकी फॉर्म थी, तो फिर बाबर आजम की क्या फॉर्म थी, रिजवान की क्या फॉर्म थी? क्या आप एक जो उन्होंने 70-71 रन बनाए थे इतनी सारी बॉल्स के ऊपर, आप उसके बिना के ऊपर उनको ये कहेंगे कि वो फॉर्म में है? देखिए, ये असद शफीक साहब ने, वो भी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो अज़हर अली भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, आकिब जावेद भी टेस्ट क्रिकेटर हैं। इन्होंने बनाई है टीम, ठीक है। अलीम डार साहब पाकिस्तान के इंटरनेशनल अंपायर हैं और दुनिया में शायद क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि वो कोई अंपायर सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया। जब पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीता था ना, उस वक्त मुख्तलिफ लोगों ने नाम ले लेके कहा तो अलीम भाई का मशवरा, अलीम भाई का मशवरा है। ये भी दसो ना कितना मशवरा है, ये तो कोई नहीं दस रहा होना टीम किमें बन गई, ठीक है। ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो सुनना चाहता हूँ उस आकिब जावेद को जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं है। वेरी ट्रू। अभी आकिब साहब की कुर्सी बदले ना, उनसे कहें कि सर आप इधर बैठ के इस टीम के ऊपर बात करें, ठीक है, तो पता लगेगा कि इस टीम में क्या खराबियां हैं। लेकिन क्योंकि पास में की उन्होंने, की है ना, पास कोई नई में बात की तो नहीं है उन्होंने, ना। बिल्कुल। तो आप जब समझौता करते हैं, मसलहत से काम लेते हैं, तो फिर आपके हिस्से में ये चीजें आती हैं। आपने एक खिलाड़ी बाहर हुआ, साइम अयूब, आपने उठा के ऊपर नीचे सब कुछ तोड़ दिया। और जो ये कहा ना कि ये वही टीम है, ये वो टीम नहीं है। आपने वो टीम नहीं खिलाई है। क्या उस्मान खान खेला वहां पर? क्या फहीम अशरफ उस टीम का हिस्सा था? क्या सऊद शकील उस टीम का हिस्सा था? उस रात को ख्वाब कह तो रहे हैं, चैलेंज करें आप, कौन अपने डेटा के खिलाफ आया, कौन रिजल्ट? ये कोई हाई चैलेंज कर भी दे तो नहीं मानना। ये कोई हाई कोर्ट में ये कोई अदालत है, ये कोई अदालत है, यहाँ पे पटिशन हुई है, यहाँ जाके हमने चैलेंज करना और चैलेंज करके चैंपियंस कप हम फिर से थोड़ी खेल सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने कहा जी हम साइम अयूब की जगह खुशदिल शाह को लाएं। एक ओपनर है, एक 7वें नंबर पे। आप चेक कर लें। चलिए, उन्होंने देखें वो मैं उस पे मैं थोड़ा सा एक लेवरेज ये देती हूँ कि यूटिलिटी क्या थी साइम की। साइम आपको मिडिल में स्पिन की ओवर्स भी निकल के देता था और ओपन करता था। अच्छा, सवेरा 17 अभी ओवर्स, अभी ये कहा गया ऐसे फेंक देता, वो बॉलर थोड़ी है। अभी ये कहा गया जो आपने सुनवाया कि उसके मैचेस नहीं हैं। अप्रैल में 2017 में शादाब खान का डेब्यू हुआ था और मई जून में 17 में वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे। आप स्किल पे से टैलेंट मुंतखब करते हैं, किस सलाहियत की बुनियाद पर, जिसका यूसुफ साहब यहाँ पर बैठकर सुबह दोपहर शाम लोगों को बताते हैं। भाईजान स्किल को आइडेंटिफाई करें। डेटा पे तो आप या मैं भी टीम बना लेंगे। हाँ, स्किल जब आप में होगी तो उसको आप निखारेंगे, उस पे आप मेहनत करेंगे। जिसमें नहीं है उसमें आप नहीं डाल सकते। अगर बगैर सलाहियत के बनने वाले होते तो आज तक 8-8 साल के बाद ये विव रिचर्ड बन जाते, कोई सईद अनवर बन जाता, कोई इंतजाम बन जाता। यूसुफ भाई की जितनी क्रिकेट है उससे आधी और उसके करीब ये क्रिकेट खेल चुके हैं। उनका रिकॉर्ड खराब कर गए हैं वेस्ट इंडीज वाले। इनकी उठा के रन तो गिने। यूसुफ इस मुझे समझ नहीं आता, जैसे वाकई हाफिज ने बात की है, इस कुर्सी में प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप
जब बाहर हैं इस कुर्सी से तो आपके कमेंट्स अलग हैं। यही मैं रमीज राजा साहब के लिए कहूंगी कि एक दिन वो कमेंट्री में बाबर रिजवान की टीम को इस तरह वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और अगले कुछ टाइम में जो है वो कहते हैं कि बाबर क्रिकेट है, बाबर पाकिस्तान क्रिकेट है, नथिंग एल्स। ये यूट्यूब पर कहते हैं। देखिए कुछ बैलेंस हमारा हो जाना चाहिए, बैलेंस में चीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्रिकेट में 19-20 होता है, ठीक है। अगर ये मैं सुबह भी मैंने कहा, अगर ये मान ले कि हमसे गलती हुई है बिल्कुल, तो बात खत्म, मूव ऑन। और अच्छी भली गलती हुई है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मान जाए तो हमने भूल जाना है, हमारी दिल थोड़े से दिल तो हमने भूल जाना है कि यार इन्होंने इतना बड़ा डिजास्टर किया, हम पहले राउंड से बाहर हो गए, इतनी तैयारियां थी, लोग इतने खुश थे कि आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले मैच में देखें कितने लोग आए हुए थे, बिल्कुल, और ये आके कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यूसुफ साहब, मैं कतई करामी की माजरत चाहती हूँ। ये अगर कह रहे हैं कि मतलब हम लोग गलती अपनी मानने की बात आप करें, गलती तो मान ली है इन्होंने, गलती के बाद कोई एक्शन भी तो लेना है ना। दोनों ने नहीं मानी। कहाँ मानी? गलती नहीं मानी। रिजवान कह तो रहे हैं मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई है, हम हार गए। नहीं, वो कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो उसने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैंपियंस ट्रॉफी से मैं निकला नहीं। अच्छा, एक और बात है, मगर बात दोनों की तरफ से नहीं, बात का वक्त बिल्कुल एक छोटी सी बात है, सिर्फ पाकिस्तान में एक ये बड़ा मसला है कि लोग आते हैं और वो कहते हैं दिल जोड़ें जी। ये दिल जोड़ने की जगह नहीं है। अगर दिल जोड़ने से टीमें बनती और जीत जाती तो पीएनजी की टीम दिल जोड़ के ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। टीमें बनती हैं स्किल, सलाहियत, मेरिट, परफॉर्मेंस के ऊपर। आप नहीं बनाएंगे ना, 25 करोड़ दिल जोड़ लें, जोड़ लें 25 करोड़ और चले जाएं ऑस्ट्रेलिया को हराने, नहीं हराया जाएगा। नहीं, दिल जोड़ के या दिल जोड़ने नहीं आए हुए, यहाँ पे जो आपका काम है अच्छी क्रिकेट खेलने आए हुए, और उसकी उसी तरह अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मगर यस, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन सवालात के जवाबात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर रियलाइजेशन नहीं होगी तो अगली दफ़ा फिर यही होगा और फिर यही होगा और फिर हम ऐसी बैठ के बात करेंगे।